एक बार फिर ममता बनर्जी ने विपक्ष से लगाई गुहार, लोकतंत्र की दुहाई देकर एकजुट होने की अपील की। गैर बीजेपी नेताओं को ममता बनर्जी ने लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में सोनिया, केजरीवाल, शरद पवार का नाम, देश के 5 मुख्यमंत्रियों के नाम भी ममता ने लिखी चिट्ठी। ये है वो चिट्ठी जिसमें ममता बनर्जी दस्तखत उनके नजर आ रहे हैं और उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को ये कहा है कि ये वक्त है संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए प्रभावी संघर्ष का वक्त आ गया है। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए प्रभावी संघर्ष का वक्त आ गया है। क्या इससे पहले कि एक बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी मैं आपसे साझा करूं, एक बात मैं सायरा जी से समझ लेना चाहता हूं। सायरा जी, क्या प्रभावी संघर्ष के लिए सही वक्त आ गया है जैसा ममता जी ने कहा है? देखिए, बात यह है कि ये ममता जी ने जो चिट्ठी लिखी है तो अभी सिर्फ 2 ही चीजें होंगी। आइडियोलॉजिकल बैटल है ये, जो बंगाल का जो मेरी बात का हाँ या ना में जवाब दीजिए। उसको बचाने का मैडम, मैं एक बात समझना चाहता हूँ, आप लोग एकजुट होंगे भी कि नहीं, इसलिए आपका जवाब मैं स्पष्ट जानना चाहता हूँ। मैं इसलिए इसके गोल गोल जवाब में ना है कि तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता जी का मैं आदर सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके जो टीएमसी के केडर्स ने एक हिंसा का जो है शासन फैलाया हुआ है, ये बात मैं मानती हूँ बंगाल में, और बहुत करप्शन के भी चार्जेस हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि संयुक्त मोर्चा या लेफ्ट पार्टीज जुड़ना चाहेंगी, क्योंकि बहुत सारे जो सीपीआईएम के जो एक्टिविस्ट, बात स्पष्ट हो गई। कम से कम सायरा शाह हलीम ने स्पष्ट कर दिया कि लेफ्ट क्या सोचता है। इस पर सुपर्णो जी का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये जानकारी नंदीग्राम का रण कमांडर किधर, असल में शुवेंदु अधिकारी, जो कि ये माना जाता है कि नंदीग्राम में पत्ता कैसे हिलेगा, ये इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि अधिकारी परिवार क्या चाहता है। अधिकारी शुवेंदु अधिकारी अकेले नहीं हैं, उनके भाई भी हैं, उनके पिता तो और भी धाकड़ नेता रहे हैं जिन्होंने पंचायत से लेकर सांसदी तक का चुनाव जीता है, वो उनके बेटे। अब इस बार वो दीदी के साथ नहीं है। पहले जब दीदी के साथ होते थे तो तृणमूल कांग्रेस निश्चिंत होती थी, यहां तक कि दीदी वहां पर दौरा तक करने नहीं जाती थी कि शुवेंदु हैं, संभाल लेंगे। लेकिन तब क्यों होता था ऐसा? जिनकी वजह से होता था ऐसा, वो नाम भी देख लीजिए। अबू ताहिर उनमें से एक नाम, ये कमांडर होते थे शुवेंदु अधिकारी के। दूसरा नाम देखिए, सुफियान शेख, जो अभी भी ममता के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव हैं। सुफियान शेख और अबू ताहिर ममता के साथ ही हैं, जो पहले कभी शुवेंदु के कमांडर हुआ करते थे, लेकिन एक कमांडर उनमें से शुवेंदु अधिकारी के साथ चला गया। उनका नाम है मेघनाथ पॉल। लेकिन मेघनाथ पॉल की अहमियत आप इससे समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी ने खुद फोन करके मेघनाथ पॉल से यह कहा कि आप तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिनों एक ऑडियो भी वायरल किया था जिसमें ममता बनर्जी की यह चिंता स्पष्ट हो रही थी। मतलब ये कि शुवेंदु अधिकारी पहले तृणमूल के लिए कितना बड़ा सहारा थे, अब वो अलग हो गए हैं, लेकिन उनके 2 कमांडर अब भी ममता बनर्जी के साथ हैं। वो अलग तो हुए, लेकिन क्या उतनी पावर वो ट्रांसफर करके ले गए जितने पावरफुल वो तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे? और क्या उनके जाने के बाद से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस वहां उतनी मजबूत नहीं जितनी वो हुआ करती थी? शुवेंदु ने चप्पे चप्पे पर तृणमूल का संगठन खड़ा किया था। शुवेंदु अधिकारी ही वो नाम, शुवेंदु के जाते ही तृणमूल के 30 से 35% लोग भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए। सुफियान शेख, अबू ताहिर ममता बनर्जी के साथ, और मेघनाथ पॉल अधिकारी परिवार का दामन थामकर उनके साथ हैं। अगर 70% हिंदू वोटर शुवेंदु को वोट डालेंगे तो शुवेंदु की जीत पक्की है। लेकिन ममता बनर्जी 1.5 साल पहले ही सियासी हवा भांप चुकी हैं, लिहाजा उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। पिछले 1.5 साल में उनके रवैये में बहुत तब्दीली लोगों ने नोट की है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद यह है कि नंदीग्राम में ममता का मनोबल तोड़ दिया जाए। दूसरे ही फेज में अगर यह हो गया तो बाकी के 6 फेजेज में काम आसान हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से ये केक वॉक हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसी स्थिति आने वाली है? नंदीग्राम में हार की स्थिति देखकर ममता बौखला जाएंगी और उसके बाद बाकी के 6 चरणों में हमारे लिए काम आसान हो जाएगा क्या? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।